नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मिलकर 27 नवंबर 2025 को हुए आरआरबी ग्रुप डी के पेपर को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या सवाल आए और उनसे हम आगे के लिए क्या सीख सकते हैं। हाँ, तो तैयार है? चलिए इस पूरे एनालिसिस को एक सॉलिड एक्शन प्लान में बदलते हैं। देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या कह रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के सवालों को समझेंगे, फिर आईपीएल 2025 का पूरा राउंड अप लेंगे, उसके बाद बायोलॉजी के कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर करंट अफेयर्स और अवार्ड्स पर बात करेंगे और आखिरी में सबसे जरूरी आगे की हमारी गेम प्लान क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखते हैं कि फिजिक्स में क्या पूछा गया और शुरुआत करते हैं मोशन के एक बहुत ही क्लासिक सवाल के साथ। ये रहा सवाल, बिल्कुल ऐसा ही आया था एग्जाम में। एक चीता है जो रेस्ट से शुरू होता है। सवाल पढ़कर ही समझ आ रहा है कि ये मोशन के एक बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है। कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। और कमाल की बात यह है कि इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन सिर्फ एक फॉर्मूले पर टिका है, v = u + at। आप सबको पता ही होगा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। सवाल में कहा है कि चीता विरामावस्था यानी रेस्ट से शुरू होता है, तो सीधी सी बात है u हो गया 0। अब बस वैल्यूज डालनी है, v = 0 + 2 मीटर/सेकंड² × 10 सेकंड्स। और कैलकुलेट करते ही जवाब आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। देखा, अगर फॉर्मूला याद है तो ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले के अलावा सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर भी सवाल थे, जैसे कि न्यूटन का तीसरा नियम जो कहता है हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की तरफ झटका देना। अब देखिए, इस शिफ्ट में तीसरा नियम पूछा तो बहुत ज्यादा चांस है कि अगली शिफ्ट में पहले या दूसरे नियम से कुछ पूछ लिया जाए, तो उन्हें जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब फिजिक्स से सीधा चलते हैं क्रिकेट के मैदान में। स्पोर्ट्स सेक्शन में जैसा कि उम्मीद थी, आईपीएल 2025 से जुड़े सवाल आए और यहाँ पर हाल की जानकारी होना बहुत जरूरी था। तो ये रहे आईपीएल 2025 के बड़े अवार्ड्स। देखिए, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों गुजरात टाइटंस के पास गई। साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी ट्रॉफी टूर्नामेंट की विनर बनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आखिरकार उन्होंने अपना पहला खिताब जीत ही लिया। और ये फैक्ट तो बस कमाली है। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल और 32 दिन की उम्र में आईपीएल में सेंचुरी लगाने वाले सबसे यंग क्रिकेटर बन गए। सोचकर ही हैरानी होती है। एक और नंबर जो याद रखना है, 40। ये है निकलस पूरन के छक्कों की संख्या जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थे। अब देखिए, लॉजिक सिंपल है। अगर सबसे ज्यादा छक्कों का सवाल आया है तो अगली बार सबसे ज्यादा चौके किसने मारे या सबसे तेज 50 किसने लगाई, ये सवाल भी बन सकते हैं। तो इन रिकॉर्ड्स पर भी एक नजर डालना बनता है। ठीक है, तो क्रिकेट से अब थोड़ा बायो की तरफ चलते हैं। देखते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पूछेगा। एक सवाल आया था सेल वॉल की लोकेशन पे, जो प्लांट और एनिमल सेल के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होती है जो उसे मजबूती देती है। अब जब सेल वॉल पूछा है तो अगली बार क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि वो भी सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलता है। फिर एक सवाल था बाइनरी फिशन पर। ये एक तरह का अलैंगिक प्रजनन है जहां एक सेल 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। अमीबा और बैक्टीरिया में ये बहुत कॉमन है। तो तैयारी को और पक्का करने के लिए बडिंग और फ्रैगमेंटेशन जैसे दूसरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकों को भी पढ़ लेना चाहिए। हाँ, तो सेल की एनर्जी करेंसी यानी एटीपी ये कहाँ बनती है? इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सब सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। और हाँ, एक और छोटी सी बात जो पूछी जा सकती है, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। इस सेक्शन में 2025 के बड़े बड़े अवार्ड्स और नेशनल प्रोग्राम्स पर फोकस किया गया था। ग्लोबल लेवल पर देखें तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सवाल था। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये नाम याद रखने जरूरी हैं। अब जब लॉरियस अवार्ड्स पूछे गए हैं तो एक कदम आगे की सोचें। हो सकता है अगली बार नोबेल प्राइज या ऑस्कर विनर्स के बारे में पूछ लिया जाए, तो उन्हें भी एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। और 2025 सच में भारत के लिए एक शानदार साल रहा। हमने कबड्डी में पुरुषों और महिलाओं दोनों का वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड बैंक ने हमें लैंड कॉन्फ्रेंस में कंट्री चैंपियन का दर्जा दिया और मिजोरम उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का पहला पूरी तरह से साक्षर राज्य बन गया। ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं।
तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस पूरे एनालिसिस का हमारी तैयारी के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। और देखिए, इससे एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। एग्जाम बार बार कुछ खास चीजों पर फोकस कर रहा है। फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले, स्पोर्ट्स के लेटेस्ट आंकड़े, बायो के कोर कॉन्सेप्ट्स और देश दुनिया की बड़ी घटनाएं। तो ये पूरा एनालिसिस एक तरह से आपके लिए एक रोड मैप है। अब बस ये सोचना है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने अगले स्टडी सेशन में सबसे पहले किस टॉपिक को पक्का करना है